नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिनों बैंकर्स की चर्चा बहुत हो रही है और पिछले दिनों अभी इनका वेज सेटलमेंट हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, पब्लिक सेक्टर बैंक में और एलआईसी में। ये तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें जो मैन पावर है वो भी स्किल्ड होता है और इनका वेज रिवीजन हुआ। लेकिन फिर भी इन तीनों संस्थाओं में वेज रिवीजन में इतनी डिस्क्रिपेंसी, इनके ग्रेड में, इनके पे स्केल में इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों है? ये गवर्नमेंट की नीतियों का एक दोष है। आपको बता दूं कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जबकि इनकी कार्यप्रणाली सबसे दुष्कर पब्लिक सेक्टर बैंक की है। पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी सुदूर गांव में और अर्बन एरिया में भी, सेमी अर्बन एरिया में भी और मेट्रो में काम करते हैं, जबकि रिजर्व बैंक के कर्मचारी या अधिकारी मुख्यतः बड़े सिटीज़ में काम करते हैं। इसी तरह एलआईसी भी एक बी ग्रेड टाउन से नीचे नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी कार्य परिस्थितियाँ डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी इनका पे स्केल कम है, यानी कि दाम बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा। आपको बताऊं कि अगर स्केल 1 ग्रेड 1 ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो उनका बेसिक पे 36,000 से 63,830 है और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 44,500 से 89,150 है, जबकि एलआईसी में इसी ग्रेड की इक्विवेलेंट एएओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है और उनका पे स्केल 53,600 टू 1,02,090 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के स्केल 2 की बात करें तो 48,170 से 69,810 है, जबकि एलआईसी के एओ इनके समकक्ष हैं और उनका बेसिक पे 72,115 से 1,07,820 है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि और इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी ऑफिसर्स का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोलते हैं वो 52,200 से लेके 99,750 है। इसी तरह से आरबीआई के ग्रेड सी ऑफिसर्स, इनका बेसिक पे 77,950 से 1,16,050 है। वहीं पे एलआईसी में एडीएम के रैंक बोलते हैं 87,985 टू 1,22,940 है, जबकि स्केल 3 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होते हैं उनका 63,840 से लेके 78,230 है। स्केल 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के 76,010 से 89,890 है और ग्रेड डी ऑफिसर्स बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उनका 1,10,059 टू 1,39,550, जबकि उन्हीं रैंक के डिविजनल मैनेजर बोलते हैं एलआईसी में उनका 1,07,820 से 1,41,840 है। और बात करें हम स्केल 5 ऑफिसर्स पब्लिक सेक्टर बैंक में तो उनका बेसिक पे 89,890 है और स्केल 5 और उनका 1,03,50, जबकि इसी रैंक के एलआईसी में डीजीएम एसडीएम बोलते हैं नहीं, सीनियर डिविजनल मैनेजर, उनका 1,30,500 टू 1,67,370 है और ग्रेड ई ऑफिसर आरबीआई में 1,17,150 टू 1,69,950 है। ग्रेड ई ऑफिसर्स रिजर्व बैंक में 1,65,900 टू 1,85,900 है और उन्हीं रैंक के एलआईसी में जोनल मैनेजर बोलते हैं जेडएमओ, उनका 1,46,095 टू 1,81,415 है और सेम कैटेगरी में स्केल 6 पब्लिक सेक्टर बैंक पे होते हैं उनका 1,04,240 टू 1,16,120 है और ईडी और इसके बाद ईडी बोलते हैं एलआईसी में जिनका बेसिक पे है
1,63,755 to 2,03,980, और जबकि हमारे जीएम का रैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 7 में होते हैं, उनका 1,16,120 to 1,29,000 होता है फ्रेंड्स। और इसमें 2-3 बातें आपको और बता दूं, इन सारी सुविधाओं के बावजूद पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 डे बैंक ही नहीं होता है, और इनके लो स्केल ग्रेड में इतना डिफरेंस है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो अधिकारी हैं उनका सैलरी डीए इंक्लूड करके और भी पर्क्स इंक्लूड करके उनसे कई मामलों में कम होते हैं। 5 डे बैंकिंग नहीं है, स्पेशल अलाउंस पे कोई सुपरन्यूशन बेनिफिट नहीं है, और फिर भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी किसी भी मामले में इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम काम भी नहीं करते। गवर्नमेंट की ये नीतियाँ इसी तरह से अधिकारियों में रोष उत्पन्न करती है, जिससे वह बाध्य होते हैं कि गवर्नमेंट के प्रति उनका नज़रिया बदले। फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हमारे नेताओं का, हमारे लीडर्स की भी कमी है कि जब वो टेबल टॉक पे बैठते हैं तो इन सब विसंगतियों को अवश्य उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, ताकि कम से कम उनसे ज़्यादा नहीं तो उनके एट पार बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी भी एक संतुष्ट ऑफिसर की तरह नजर आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।